अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म क्या होती है। होपफुली आपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, कुछ मैंने किए थे, कुछ मैंने आपके लिए छोड़े थे, वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। तो आज हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था ना, उसी तरह से और उनका सोल्यूशन सेट निकालते थे। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करेंगे। लीनियर इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल की एक ही वैल्यू आती है, क्योंकि वो लीनियर फॉर्म है, उसमें x की पावर 1 है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो भी एक ही आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्यूशन जो है वो 2 आते हैं, क्योंकि उसमें x की पावर 2 है। तो इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। उन मेथड्स में से आज हम एक मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने जो है वो आज सीखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आपको याद होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक बात आपने याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि उसमें अगर कुछ ब्रैकेट्स हैं या डिनोमिनेटर्स हैं तो उनको पहले रिमूव किया जाएगा और सिंपल स्ट्रेट फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाएगी, जिसमें ना ब्रैकेट्स होंगी ना उसमें जो है वो डिनोमिनेटर्स होंगे, और फिर हम उस पर फैक्टराइजेशन वाले रूल्स लगा के तो उसको सॉल्व करेंगे। आपको याद होंगे हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में ये फैक्टराइजेशन के रूल्स पढ़े हुए हैं और उनको हमने जो है वो अप्लाई करना है। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल था जिसमें हम जो है वो पेयर बनाते थे, जो है वो हम 5.2 में हमने ये डिस्कस किया था। तो बेसिकली वो यहाँ पे यूज़ होना है। क्वेश्चन करते हैं तो आपको साथ वो रिमाइंड भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 1.1 एक्सरसाइज में, बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है 1.1 एक्सरसाइज। कहता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट है x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। जब सपोज इसमें ये नहीं लिखा हुआ और मैं आपको बोलूँ इसे फैक्टराइज करें, तो आपको आता है, आपने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है। हमने क्या करना होता है, हमने एक दफ़ा रिमाइंड कर लेते हैं, हमने ये करना होता है कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने प्रोडक्ट लिखना होता है। तो रफ वर्क में हम जाके पहले क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इसका क्या बनता है, इधर कोफिशिएंट 1 है, इधर ये 20 है, तो 1 20 ज़ा 20। अब हमने क्या करना है, 20 के पॉसिबल पेयर्स बनाने हैं। पॉसिबल पेयर्स यहाँ से निकालेंगे, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5। दीज आर पॉसिबल पेयर्स। अब इसमें से हमने वो पेयर पिक करना है जिन दो नंबर्स को माइनस करके ये वैल्यू आ रही है। याद आ गया ना आपको, चैप्टर 5 में हमने ये डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। तो माइनस करने वाला पेयर क्यों बना रहे हैं कि थर्ड वैल्यू के साथ माइनस आए। अगर थर्ड वैल्यू के साथ प्लस आ जाए तो फिर हम प्लस वाला पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस वाला पेयर बनाना है। वो दो नंबर्स इसमें से पिक करने हैं, वो पेयर पिक करना है जिन को माइनस करके, तो ये सेंटर वाला नंबर है, इधर 1 है तो 1 आना चाहिए। सो दिस इज़ द सिलेक्टेड पेयर। 5 माइनस 4 हम करते हैं जब, तो 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, x² इंटू माइनस 5 माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इधर जो 1 था उसको मैंने रिप्लेस कर लिया 5 माइनस 4 से। अब ये आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये दो पेयर्स बन गए हैं, इनमें से हमने कॉमन लेना है। फर्स्ट वैल्यू में से x कॉमन आता है, ये आ गया x माइनस 5। नेक्स्ट वैल्यू में से 4 कॉमन आता है, ये आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन आता है, तो x माइनस 5 को कॉमन ले लें, तो ये आ गया x प्लस 4। नाउ दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। इन दोनों फैक्टर्स को हम अब अलग-अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से x आ जाएगा -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 + 5 5 होता है, x की एक वैल्यू आ गई 5 और इधर से दूसरी वैल्यू आ जाएगी -4। इस तरह से हमें x की दो जो वैल्यूज़ मिली दैट विल बी द सोल्यूशन सेट 5 और -4। ये सोल्यूशन सेट है इस गिवन इक्वेशन का। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं टू गेट इट्स सोल्यूशन। लेकिन शर्त ये है कि गिवन इक्वेशन को पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। सेकंड वाला पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में है 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। अब इसमें ब्रैकेट आ गई है, पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, 3y² एज इट इज़ आ जाएगा, y को अंदर मल्टीप्लाई करें, y² माइनस 5y। ये दोनों वैल्यूज इस तरफ ले आएँ, 3y² माइनस y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस हो जाते हैं, 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो ही टर्म्स हैं तो इसमें पेयर बनाने की ज़रूरत कोई नहीं है, डायरेक्ट इसमें से देखें कॉमन क्या आता है। इसमें पेयरिंग नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ से हम देख लेंगे कि y कॉमन आता है, तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक ये नंबर आ गया और एक ये आ गया एक्सप्रेशन, इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रख लेंगे, y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 2y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5/2। एक y की वैल्यू 0 आ गई, एक ये आ गई, तो सोल्यूशन सेट विल बी 0 एंड -5/2। इस तरह से हमें इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन मिल गया। वो हम किसी भी इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ना दी हो तो हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि थर्ड पार्ट में देखें, वैल्यू है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। अब इसको आपने सॉल्व करना स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक। सबसे पहले लिखा होना चाहिए x², फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। इसमें ऐसा नहीं है तो हम पहले ऐसा करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ इधर से उठाएं, उस तरफ ले जाएं, 0 इज इक्वल टू 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अभी इस तरफ है। अब दोबारा इसको रीअरेंज करके लिख दें, 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेनी है पेयरिंग करके। पेयरिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें देखें प्रोडक्ट क्या बनता है, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें 68। अब 68 की हमने ऐसी पेयरिंग करनी है जिसको माइनस करके 32 आए। तो पॉसिबल पेयर्स इसके आते हैं 1 × 68, 2 × 34 और 4 × 17, यही बनते हैं। और इसमें से और एक और यही बनते हैं। अच्छा, अब इनमें से ये वाला पेयर हमारे काम का है, 34 - 2 करें तो 32 आ जाता है, तो दिस विल बी सिलेक्टेड पेयर। तो हम क्या करेंगे, 17x² प्लस 34 - 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 17x कॉमन आ जाए तो x प्लस 2 आ जाएगा, -2 कॉमन आ जाए तो x प्लस 2 आ जाएगा। अब x प्लस 2 को कॉमन ले लें तो इधर आ जाएगा 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -2 और इधर से 17x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/17। तो इस तरह से हमें दो वैल्यूज़ मिल गई, दे विल बी रिटन इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसी तरह से जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आप कर सकते हैं। उनमें कुछ क्वेश्चन में ओवर आ गया तो पहले आपने ओवर को ख़त्म करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगा लेना। होपफुली आपको बेटा क्वेश्चंस की समझ आई है। इनको 1-2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा खुद प्रैक्टिस करें तो फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।